अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो मैं किसी काम में व्यस्त था। दोस्तों, जैसे मुझे आज टाइम मिला है तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए से सिखाऊंगा आपको वेस्ट कोट की कटिंग, जो डबल ब्रेस्ट वाली जो वेस्ट कोट होती है यू गले वाली। मैं आज आपको उसी की कटिंग सिखाऊंगा। तो आपको जो है सिर्फ वीडियो को रेगुलर तरीके से देखते रहना है और वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसका जो साइज़ है मैं वो बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर इसका साइज़ दिखाई दे रहा होगा। साइज़ इसकी 25 लंबाई है और इसका 36 सीना है और 33.5 इसका पेट यानी कमर है। तो दोस्तों, मैं 3 साइज के हिसाब से इसकी कटिंग करता हूँ। आपको भी मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कटिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक मार्जिन लगा लेना है ऊपर की तरफ। इस तरीके से आपको एक मार्जिन लगा लेना है ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको यहाँ से 1.25 इंच कपड़ा आगे की तरफ रखना है। डबल ब्रेस्ट वाली में 1.25 इंच कपड़ा आपको यहाँ पर रखना होगा इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका शोल्डर का मार्जिन लगा लेना है। इसको हमें 2 इंच डाउन करना है। अब इसका सीना हमारा 36 इंच था। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सीने का चौथाई करने के बाद हमें आधा इंच प्लस करके रखना होता है। तो दोस्तों, 36 का जब चौथाई हम करेंगे तो वो आएगा यहाँ पर 9 इंच, और हम उसमें आधा इंच और प्लस करके रखेंगे तो वो आएगा 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम 9.5 इंच पर एक मार्जिन लगा देंगे। अब दोस्तों, इसकी जो कमर का जो मार्जिन होता है वो हमें किस तरीके से लगाना है। तो आपको यहाँ से चेस्ट के जो मार्जिन है इससे यहाँ से आपको 6.5 इंच नीचे की तरफ आपको मार्जिन लगा देना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आपको 6.5 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से लगा देना है। बाकी आपको यहाँ से इसकी लंबाई रख देनी है। 25 लंबाई थी, 1 इंच हमें इसमें मार्जिन लेना है, आधा इंच ऊपर का और आधा इंच नीचे का। तो यहाँ पर हम रख देंगे इसे 26 इंच यहाँ पर इस तरीके से। अब ये जो मार्जिन है दोस्तों, ये आपको आगे की तरफ उठा लेने हैं इस तरीके से। दोस्तों, ये वाले जो मार्जिन हमारे ये पूरे हो चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से करना है आपको। तो सबसे पहले हम इसका जो मेजरमेंट करेंगे वो चेस्ट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से हमें ये रखना है। तो दोस्तों, ये हमें सीने का चौथाई हिस्सा करने के बाद यहाँ पर रखना होता है। तो सीने का चौथाई हमारा जो आया था वो 9 इंच है हमारा इसका, और यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे पहले यहाँ पर। उसके बाद डबल ब्रेस्ट जो वाली बास्केट होती है उसमें आपको लूजिंग यहाँ पर 2.25 इंच देनी है। अगर फिटिंग वाली बास्केट है आपकी तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच की लूजिंग देनी होगी इस तरीके से। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कमर का मार्जिन करेंगे। तो कमर इसकी 33.5 थी, तो 33.5 का हम जब चौथाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 1 सूत कम 8.5 इंच। तो हम यहाँ पर एक मार्जिन लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो दोस्तों हमने ऊपर लूजिंग दी थी वही हमें यहाँ पर नीचे भी लूजिंग इसकी दे देनी है। अब हमारा हिप का जो मेजरमेंट है दोस्तों, हिप जो है मैं नापता नहीं हूँ। आपको हिप जितना आपने यहाँ पर रखा था चेस्ट पे इतना ही आपको नीचे रख देना है। चाहे तो इस तरीके से आप नाप कर यहाँ पर रख दो, और या फिर चौथाई करने के बाद आप रख दो। तो यहाँ चौथाई करने के बाद मैं रखता हूँ 9 इंच प्लस 2.25। ये आपके मार्जिन हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर तीरे का और जो हाले का मार्जिन वो किस तरीके से लगाना है आपको। तो यहाँ से आपको 36 सीने में 3 इंच का मार्जिन लगाना होगा प्लस 0.25 इंच आपको इसमें और ऐड करना होगा। तो 0.25 इंच और 3 इंच आपका हो गया 4.25 इंच। तो यहाँ पर हमें 4.25 इंच का एक मार्जिन लगा देना है। अब दोस्तों, इसका जो शोल्डर है वो किस तरीके से आपको रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो इसका सीना था उसका चौथाई जब हम करते हैं तो आपको यहाँ पर भी चौथाई हिस्सा रख देना है सीने का इस तरीके से। और यहाँ पर आपको अंदर की तरफ यहाँ से 4.25 इंच का मार्जिन लगा देना है इस तरीके से। अब इन मार्जिन को दोस्तों हम उठा लेते हैं। दोस्तों, आपको इसका जो राउंड लेना है वो किस तरीके से लेना है तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से आपको कितना रखना है। यहाँ से आपको आगे की तरफ 1.5 इंच रखना है इस तरीके से। 1.5 इंच रखने के बाद आपको यहाँ से इसका राउंड ले लेना है।
दोस्तों आपको इसी तरीके से इसका राउंड लेना है। ये बहुत सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया इसके राउंड का। अब दोस्तों इसका यू जो है वो हमें किस तरीके से बनाना है, इसका यू हमें बनाना है। यहाँ से हमें यहाँ पर 1.25 इंच कम करके रखना होगा। यहाँ से ये हमारा 1.25 इंच है तो हमें यहाँ पर रखना होगा 2.5 इंच, यानी कि यहाँ से 1.25 इंच हमें करके रखना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ से हमें नीचे की तरफ पूरा मतलब 1.25 इंच नीचे की तरफ हमें इसको डाउन करना है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से आपको कितनी गुलाई लेनी है, यहाँ से आपको आगे की तरफ 1.25 इंच पर एक मार्क लगाना होगा इस तरीके से। अब इसको आप यहाँ राउंड कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों ये वाली मार्क मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि आपके समझ में जो है आ रहा होगा किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको नीचे का जो मार्क है वो किस तरीके से करने हैं। तो दोस्तों इसका ऊपर की तरफ जो हमें वी इसकी खोलनी है, ये यहाँ पर हमें रखना है इसको 4.25 इंच यहाँ से, और सामने की तरफ हमें यहाँ से 1 इंच कम करके रखना होगा। तो यहाँ पर हमने 4.25 इंच रखा था तो हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच इस तरीके से। यहाँ से 1 इंच आपको यहाँ पर कम करके रखना होगा। बाकी दोस्तों यहाँ भी यहाँ आपको 2.25 इंच यहाँ पर रख देना इस तरीके से। दोस्तों ये जो मार्क हमारे ये पूरे हो चुके हैं। अब आपको मैं इसका पॉकेट का मार्क बता देता हूँ। तो आपको दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ आपको 1.5 इंच रखना है। यहाँ से ये शॉर्ट वाली बास्केट है तो इसमें आपको यहाँ से 1.5 इंच रखना है। और यहाँ से आपको 2.25 इंच पर एक मार्क लगा लेना है इस तरह। तो मैं यहाँ पर 5 इंच का इसका मुंह रख रहा हूँ। दोस्तों बास्केट के जो मार्क है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है आपको। चलिए देखिए। तो दोस्तों इसकी जो कटिंग हमें करनी है वो यहाँ से शुरू कर, आपको सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। दोस्तों सामने की जो कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बैक की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो चलिए दोस्तों मैं वो भी आपको बहुत ही जल्दी से बता देता हूँ। आपको इस कपड़े को इस तरीके से उल्टा कर लेना है ऐसे। दोस्तों आपको कपड़ा इस तरीके से रख लेना है बैक कटिंग करने के लिए। तो आपको सबसे पहले एक मार्क लगा लेना है ऊपर की तरफ इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। और इसके बाद आपको जो हमने हाला रखा था वहां पर सीने का 12वां हिस्सा जो हमने रखा था तो वो यहाँ पर हमें रखना है। तो सीने का 12वां हिस्सा आएगा इसका 3 इंच 36 साइज में, इस तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। अब आपको इसकी जो बैक की जो फिटिंग है वो किस तरीके से आपको रखनी है, किस तरीके से इसके मार्क करने हैं। तो सीने का चौथाई हमारा दोस्तों इसका आया था 9 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच रखेंगे और इसमें प्लस आधा इंच मार्जिन इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 9 इंच और प्लस आधा इंच, ये 9.5 इंच हम यहाँ पर रख देंगे इस तरीके से। नीचे भी हमें 9.5 इंच ही रखना है। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आपको घुमा फिरा कर बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपकी जो बास्केट की फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपको अब इस मार्क को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब आपको यहाँ से इस तरीके से लेकर के ये यहाँ से मिलाकर रखना, ये आपको यहाँ से और यहाँ से मिलाना है और यहाँ से भी आपको मिलाकर रखना है। इस तरीके से आपको मिला करके रखने के बाद अब आपको यहाँ पर इसके मार्क है वो सीधे कर लेने हैं। दोस्तों इससे ज़्यादा सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ बास्केट कटिंग करने का तरीका। तो दोस्तों आपको यहाँ से अंदर की तरफ
2 इंच पर मार्किंग लगाना होगा इस तरीके से। और आपको ये शोल्डर जो रखना है वो किस तरीके से रखना है, आपको यहाँ पर पहले इसकी ठीक जो है वो नाप लेनी है। ये 5.5 इंच है, तो यहाँ पर भी आपको 5.5 इंच रख देना है। और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ 1.25 इंच इसे उठा करके रखना है इस तरीके से। दोस्तों आपको इसी तरीके से मार्क लगाने हैं। अब आपको यहाँ से इन मार्कों को इस तरीके से उठा लेना है यहाँ से और इसको कट कर देना है। अब यहाँ से आपको दोस्तों नीचे की तरफ 1.25 इंच रखना है यहाँ पर और इसका जो है राउंड कर देना है। यहाँ से आपको 1 इंच नीचे की तरफ रखना है इस तरीके से। दोस्तों बैक के जो मार्क हमारे वो पूरे हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी जो है कटिंग करके बताऊंगा किस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है, कहाँ से कैसे करनी है। दोस्तों यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। दोस्तों बास्केट की जो कटिंग है वो हमारी पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।